बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ, आपको इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। और इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आप देख सकते हैं। मुझे चाहिए इसमें मटर, गाजरें, आलू। ये मटर मैंने लिए एक छोटा बाउल, गाजरें मैंने लिए हैं 2 अदद, और मैंने आलू लिए 3 बड़े। और एक जो बंद गोभी है वो मैंने लिए एक छोटा फूल। शिमला मिर्च मैंने लिए हैं 2 शिमला मिर्च, ज़रा मोटी मोटी काट के चौरस। आप देख सकते हैं मैंने इनकी कटिंग इस तरह से की है। और मुझे इसमें चाहिए आधा टुकड़ा अदरक का क्रश किया हुआ। 3 छोटे टमाटर मैंने लिए बारीक काटे हुए। इसमें मैंने लिए काली मिर्च और ये लौंग। नमक लिए 2 टेबलस्पून। सब ये लिए मैंने, इसके लिए आप देख सकते हैं सफ़ेद ज़ीरा, सब छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात। ये लिए है जी 2.5 टेबलस्पून दादर मिर्च। हल्दी 1 टीस्पून। 1 बाउल भर के जो है ये घी का। और ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और वो मैंने ये जो लिया है, मैंने इसके साथ लिया है चिकन पाउडर। अब ये जी मैं आपके सामने इसको शुरुआत करती हूँ। अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें रेसिपी को, ये बहुत अच्छी बनती है, मेरे साथ रहिएगा जी। ये मैं आपके सामने शुरू करने लगी। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी डालेंगे। चावल जो है हमेशा घी के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं ऑयल की निस्बत। इस वजह से ये जो चावल है हमारे पास, ये सुपर कर्नल के चावल है, ये ज़्यादा घी में जो है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है हम ये प्याज ऐड करेंगे। अब ये प्याज को हमने जो है इसमें लाइट ब्राउन करना है। इसके बीच में साथ साथ चीज़ें डालते जाएंगे, आप साथ साथ देखते जाएंगे। चलिए जी हम इनको ब्राउन करते हैं प्याज को। जो है जब ये थोड़ा सा जो है ये प्याज बैठ जाएगा, साथ ही हम जो है वो इसके अंदर जो तेज़पत्ता डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ये छोटी हरी इलायची डाल देंगे। अब इसको प्याज को ब्राउन करते हैं। अब ब्राउन करके आपको मिलते हैं जी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये प्याज ब्राउन हो रहा है। अब इसके अंदर ये जो मैंने 1 टुकड़ा अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ उसको मैं डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और ये मैं दालचीनी डाल रही हूँ। जैसे ये अदरक का जो ये पेस्ट जो मैंने इसमें अदरक जो मैंने कूट के डाला है, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर जो है हम सब्जियां ऐड करनी शुरू करते हैं।
प्याज को और अदरक को हम थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं साथ में। जी इसमें प्याज और अदरक जो है ये फ्राई हो चुका हुआ है, प्याज ब्राउन हो गया है और अदरक भी जो है फ्राई हो गया है। इसमें हम सबसे पहले जो कीमत में डालेंगे वो डालेंगे हम टमाटर। ये टमाटर निकलने में टाइम लेना है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ये लंबे लंबे जो है वो हमें इस शक्ल में सब्जियों वाले चावल में अच्छे लगते हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। सब्जियों वाला जो पुलाव होता है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है वो कहा जाता है। इसको बनाने में अगर सही तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको तैयार किया गया हो तो ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। इसके साथ हम इसको दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें शामी कबाब बना सकते हैं। इसके साथ हम आलू की कटलेट्स बना सकते हैं। इसके साथ हम और भी बारबेक्यू की आइटम रख सकते हैं। अगर हमने गोश्त से चिकन नहीं यूज़ करना तो हमने दावतों में सब्जियों वाला पुलाव जो है वो इसको हम बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा और बड़ा लजीज बनता है। अच्छा जी ये देखिए जी मटर और आलू जो है वो फ्राई हो रहे हैं। इनको कोई मटर भी गलने में थोड़ा सा यहाँ इनको हम मटर को एक बॉयल पहले दे दें। अगर हमने इनको बॉयल नहीं दिया, जैसे मैंने भी इनको पहले बॉयल नहीं किया, तो मैं अब इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये मटर अच्छी तरीके से गल जाए। इस जगह पर अब हम इनके अंदर जो है वो स्पाइसेस डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर ये जो मोटे मसाले में हमारे पास काली मिर्च और लौंग है हम वो ऐड करेंगे। साथ ही जो है हम इसके अंदर ये जो मैंने बारीक टमाटर काटे हुए हैं वो डालेंगे हम। पहले मैंने टमाटर डालने थे फिर स्पाइसेस से पहले मैंने काली मिर्च डाल दी और अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं ताकि टमाटर भी जो है इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर का भी बिल्कुल मसाला बन जाए। अब इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी ये नमक। नमक जो है ये हर घर का एक अपना, हर एक का अपना एक टेस्ट होता है नमक। कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं और जो कुछ लोग हल्का नमक खाते हैं। हमारे घर जो है वो थोड़ा सा तेज़ नमक खाया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ नमक जो है ऐड किया है। और साथ मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना है, यखनी बनानी है, इसलिए भी मैं नमक थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि चिकन पाउडर में भी ऑलरेडी नमक ऐड होता है। अब इसके अंदर ये मैंने डाली है दादर मिर्च। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये हल्दी। अब हम ज़रा इन मसालों को ज़रा भूनेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी का जो है थोड़ा सा छटा दे देते हैं ताकि ये मसाले जलें। और अब हम इसमें ज़रा मसालों की और टमाटर की बुनाई करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने गाजरें भी ऐड कर देती हूँ। गाजरें जो ये बारीक बारीक थोड़ी सी लंबी लंबी काटती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको चौरस पसंद है आप चौरस बारीक काट लें, गोल पसंद है तो गोल काट लें। मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये काटी है। खाने पकाने का, खाने के जायकों का हर घर का एक अपना रवाज, अपना एक तरीका होता है।
कुछ लोग जो है वो मसाले और सब्ज़ियाँ, हमारे घर में सब्ज़ियों वाले पुलाव में ये सब्ज़ियाँ हम यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों के घर में बहुत कम सब्ज़ियाँ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि वो मटर नहीं कोई खाता, तो कोई शिमला मिर्च नहीं खाता, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, ताकि वो भी इस मसाले के साथ फ्राई हो जाए। बंद गोभी मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, आप देखते जाइए कि मैं बंद गोभी कब ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको फ्राई करते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा, मैं थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। जी, अभी आप देख लें सब्ज़ियाँ काफ़ी हद तक फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पर हम जो है ना बंद गोभी डालेंगे, लेकिन ये सारी नहीं डालेंगे क्योंकि बंद गोभी जल्दी बैठ जाती है, सारी नहीं हम ऐड करेंगे। अब आप देखिए आगे मैं कहाँ पर इसको बाकी को ऐड करूँगी। साथ ही हम इसके अंदर जो है ये चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, बाकी हम जो है वो बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करने लगे हैं, ताकि ये कुछ जो रह गई हैं वो गल जाए सब्ज़ी, और फिर इसको फिर चावल ऐड करें। पानी जो है ये इस चावलों के अंदर, ये जो हमारे पास चावल हैं जी, ये सुपर कर्नल के चावल हैं, ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। एक गिलास के ऊपर जो है हम एक गिलास चावल है तो हम ऊपर उसके 1.5 गिलास उसके अंदर पानी डालेंगे। ये चावलों की रेशो है, 1 गिलास चावल अगर हम पका रहे हैं तो हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। जितने चावल होंगे, जितने चावल के गिलास होंगे उसके मुताबिक आप पानी डालें। मैं जो है वो पानी नाप कर नहीं डालती, इसलिए कि मुझे इस तरह से अंदाज़ा जो है वो मैं कर लेती हूँ। चावल मैंने पका के इतनी दफ़ा उसकी क्वांटिटी पकाई है चावल की कि मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने पानी कितना डालना है। आप जो है वो जो शुरू के चावल पकाने वाले हैं, जो उन्होंने कुकिंग अभी स्टार्ट की है, वो नाप कर डालें चावल, ताकि चावल नरम ना हो। अब हम इनको थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं, जैसे ही बॉयल आता है हम फिर मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी, अब ये आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियां, आलू मटर जो है वो गल चुके हुए हैं, गाजरें भी गल चुकी हुई हैं और शिमला मिर्च भी जो है वो काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब हम इसके अंदर, इस स्टेप में हम इनके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो चावल ऐड कर रही हूँ मैं। ये चावलों का पानी मैं एक्स्ट्रा निकाल दूँ। अब मैंने ये 3 गिलास चावल बनाए हैं, उसके हिसाब से जो है वो उसके अंदर पानी, अब मैं आपके सामने, पानी कम होगा तो इसमें और डालूँगी, अगर पानी ज़्यादा होगा तो मैं इसमें इसका थोड़ा पानी खुश्क करूँगी तेज़ आकर। कोई दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये रिज़्क़ दिया हुआ, ये नेमतें अता की हुई हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए।
चलिए जी, अब हम इसमें देखते हैं आपके सामने कि इसके अंदर हमें कितनी पानी की ज़रूरत है, ये पानी की कंडीशन क्या है। इसमें पानी ये कम है, हम इसके अंदर पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए पानी जो है ये काफ़ी हद तक कम है, इसके अंदर मैं आपके सामने पानी और ऐड करूँगी। पानी दीजिए, पानी दीजिएगा। ये देखिए इसका हम नमक मिर्च भी जो है वो टेस्ट करते हैं जी। अब इसके अंदर जो है वो ये जो चिकन पाउडर हमने बचाया था ये ऐड कर रहे हैं हम। इसमें ये देखिए जी पानी, ये देखिए जी। अब पानी जो है वो ये मेजरमेंट्स के मुताबिक जो मैंने आपको बताया था ये उतना हो गया है पानी। अब हम इनको बनाते हैं, इसमें नमक ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ये नमक कम है। थोड़ी सी पिसी काली मिर्च हम ऐड करेंगे। ये नमक मैंने सिर्फ आधा जो वो टीस्पून ऐड किया है। अब इसमें मैं काली मिर्च पीसी भी डाल रही हूँ। बेटा मुझे काली मिर्च ला के दो। बहुत ज़्यादा जो है हमने चावलों में चम्मच जो है वो उसको नहीं मारना, क्योंकि ज़्यादा चावलों में चम्मच चलाने से अगर हम ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। बस इतना हिलाना है कि इसके अंदर जो है वो नमक मिर्च जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए बस। अब इनको हम पकने के लिए रखते हैं। ये हम ½ टीस्पून जो है वो इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। चले जी, अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। चावलों को खुशबूदार और खिला खिला और लंबा लंबा बनाने के लिए इसके अंदर इसका घी का और इसके पानी का जो है वो इनमें मेजरमेंट्स का हिसाब जो है वो ज़रूर देखना होता है, फिर ही चावल खूबसूरत लंबे लंबे और अलग-अलग बनते हैं। और अगर हम इसमें घी कम रखेंगे, घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। घी जो है, घी या ऑयल चावल को लंबा लंबा और चमकता हुआ बनाता है। और अगर हम इसमें पानी कम डालेंगे तो भी चावल जो है वो गल तो जाएंगे लेकिन चावल बहुत खुश्क बनेंगे। इसलिए इसमें घी और पानी इन दोनों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। चलिए आप साथ रहिएगा, आप देखते जाइए जी। ये देखिए जी, चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, अब इसके बबल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस स्टेप में इसके अंदर ये बाकी बंद गोभी भी ऐड करेंगे, क्योंकि बंद गोभी जो है ये बिल्कुल बैठ जाती है चावल पे। इनको हमने बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इनको हमने पीस नहीं देना कि बिल्कुल एक जैसा बैठ जाती है बंद गोभी, नहीं। थोड़ा सा वो नज़र आए कि इसके अंदर हमने वेजिटेबल ऐड की है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करेंगे, पिसी काली मिर्च ½ टीस्पून। और हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे नमक भी जो है वो थोड़ा सा कम लगा है। अल्लाह का नाम लेके हम हर काम हमें अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए। उस काम में बरकत पड़ती है, उस काम में खूबसूरती आती है, वो काम बेहतर से बेहतरीन हमारे अल्लाह ताला हमारे लिए बना देते हैं। ये देखिए जी, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और अब ये दम की पोजीशन पर आ रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कनी कितनी रह गई है, क्योंकि एक कनी रखना होता है हमने, एक कनी बस रह जाए और बाकी चावल गल जाए जी। ये देख लीजिए कि काफ़ी हद तक चावल जो है वो गल चुका है। अब इसको जो है हम
अभी इसमें कनी है, इस वजह से हम इसको गीला कपड़ा करके जो है हम इसको दम लगाएंगे। अगर पानी आपको लगे कि पानी आपके चावलों में ज़्यादा है और अब दम की पोजीशन आ गई है, तो आप खुश्क कपड़े का दम लगाएं ताकि उसके अंदर जो पानी ज़्यादा होगा वो कपड़ा चूस लेगा। इसमें अभी पानी कम मुझे लग रहा है और थोड़ा सा पानी कम है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा पानी। अभी आप देख सकते हैं कि पानी अभी साइड्स पर है, लेकिन मैं इसको मुझे लग रहा है कि इसको मैं गीले कपड़े का दम लगाऊं ताकि चावल खिला खिला जो है वो अलग-अलग बने। और हमेशा जो है हम इसको नीचे तवा रखकर इसको हम दम लगाते हैं। पहले हम आग तेज़ रखते हैं, इसके बाद जब तवा गर्म हो जाए फिर हम इसकी आग को स्लो कर देंगे। ये मैंने अब इसको दम दे दिया है। अब आग तेज़ की थी, अब ये आग तवा गर्म हो गया है। अब इसकी आग जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम इसका कर देंगे ताकि और 15 मिनट्स बाद, पूरे 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, तब हम अब इसको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह और कितने खूबसूरत बनेंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट बाद जो है अब हम इसका दम खोलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चावल जी दम हो चुके हैं, ये तैयार हो गए हैं, ये आपके सामने हैं। मैंने इनका दम खोला है, अब ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ये लंबे लंबे जो है वो चावल अलग-अलग हुए हैं। अब लेकिन अभी हम इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो है वो चम्मच अभी नहीं हिलाएंगे, इनको मिक्स नहीं, इनको हिलाएंगे नहीं, चावलों को मिक्स नहीं करेंगे, इस वजह से कि अभी इसकी स्टीम निकल जाएगी जब तो ये चावल अपनी फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर इस चावल पर चम्मच हमने हिलाना शुरू कर दिया तो वो चावल टूट जाएगा। पूरे 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम निकल जाएगी, जैसे अभी मैं इनको हिला नहीं रही, फिर मैं इनको हिलाऊँगी और आपको डिश आउट जो है वो करके दिखाऊँगी। जी ये माशाल्लाह से मज़ेदार से जो है वो चावल तैयार हो गए हैं आपके सामने, कलरफुल से माशाल्लाह चावल बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, माशाल्लाह लंबे लंबे चावल हैं और ये देखिए कितने अच्छे जो है ये बने हैं। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके साथ जो है वो आज हम जो है वो अपनी ही दावत कर रहे हैं और इसके साथ हमने गोला कबाब रखे हैं और साथ हमने दही बल्ले बनाए हैं, और आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं गोला कबाब और दही बल्लों की भी रेसिपी जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्दी दूंगी। आप मेरे साथ सब मेरी वीडियो को जो है वो मेरे चैनल को फॉलो करें और जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा चावल को। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।